जय सीते जय सीते सीते 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 जैसे मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने मैं अपने ग्रंथ श्री सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के वैराग्य कांड पृष्ठ संख्या 348-49 से पाठ रूप में एक कथा सुना रहा हूँ। दो वरदान कैकेयी ने कैकेयी को दो वरदान, दो बार में दो वरदान शीर्षक, दो बार में दो वरदान शीर्षक से मैं आपके सामने आगे की कथा सुना रहा हूँ। यह कथावाचक लोग दो वरदान की बात कहते हैं, लेकिन दो वरदान सीधे कहते हैं। दो वरदान कैकेयी मांगती है, लेकिन दो वरदान दो बार में मिला है कैकेयी को, और एक ही साथ अब मांग रही है। दो वरदान मांगी कैकेयी ने। भरतलाल जी राम जी को वापस लाने के लिए राम जी के पास पहुंच चुके हैं, और राम जी कारण बतलाने जा रहे हैं। राम जी कहते हैं, भरतलाल सुनो, कैकेयी नृपतम मन मुस्काया, कर संतोष विवाह रचाया। कैकेयी नरेश ने अपनी बेटी कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से कर दिया, और राजा दशरथ जी कैकेयी को अपने रथ पर बैठाकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या के लिए जो प्रस्थान किए, तो कैकेयी राज ने कैकेयी के साथ एक मंथरा नाम की दासी उसके साथे लगा दी। अवधपति उसे रथ बैठाया, साथ मंथरा भूप लगाया। बढ़े साथ जब आगे जाकर, देखे ठहरे मन भय पाकर। हारे जन बढ़ कर सब आए, लगता अब तक रार मचाए। दूर दृष्टि डालो तुम अपने, अब कैसे पूरे हो सपने। अगर अकेला मैं ही होता, तब तो सबको देता गोता। नई नवेली दुल्हन पाई, तेरी सुरक्षा हमें दिखाई। विषम समय आ पहुँचा मग में, बोली रानी समझो मन में। कैकेयी बोली समझाती, साहस करती धैर्य धराती। प्राणनाथ मत मन घबराए, ए डरपोक भय भीत दिखाए। पीछे मुड़ना ठीक न लगता, ऐसा मेरा मन है कहता। धनुष बाण ले करें लड़ाई,
जो होगा सो देखा जाए। या धनुष बाण मुझको ही दीजिए, मुझको ही अब लड़ने दीजिए। ठीक बात तुम कहते सुंदर, एक बात खलती है अंदर। नया सारथी मन भय छाया, यही एक समस्या उठ आया। यह सुनकर मन में मुस्काई, सारथी को पीछे बिठवाई। नाथ सज गया गे हो जाए, धनुष बाण ले हाथ उठाए। रथ संचालन यहाँ करूंगी, निश्चय विजयी हाथ धरूंगी। शेर भी तो होता नहीं, लाखों देख श्रृगाल, टिक न सकेंगे एक क्षणा ये भीरू महिपाल। महाराज के बाण से राजा राजकुमार त्रसित हुए, घायल हुए, किए युद्ध संचार। अवधनाथ ने धनुष पर दिव्य बाण संधान, मार मार घायल किया, साफ किया मैदान। परम प्रवीणा कैकेयी रथ चालिका महान, कला पूर्ण रथ चक्र समान, घुमा किया अवदान। शत्रु समझ पाए नहीं नृप दशरथ का भेद, भाग चले सब हार कर, मिटा न मन का खेद। अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र जुत, लगे छूटने तीर, धैर्य त्याग भागे सभी, छत विक्षिप्त शरीर। मूर्छित घायल हो सभी, गए निरपति निज देश, रूपमालिनी सहित अति मुदित हुए अवधेश। कैकेयी का एक नाम रूपमालिनी भी है। तो अब राजा दशरथ जी ने सबको परास्त कर दिया, तो परास्त कर दिया तो प्रसन्नता में, इस खुशी में कैकेयी से कहते हैं, मांग प्रिय बर आज घा कर, विजयी हुआ तुझे मैं पाकर। सचमुच तुम देवी हो भारी, दिखलाई जो खेल अगारी। धन्य धन्य हूँ तुमको पाकर, कहता हूँ मैं भुजा उठाकर। अतः अभी कुछ मांग सुनाओ, मेरी विनती मान दिखाओ। नाथ आप अपना कर देकर, किए मुदित पहले ही लेकर। अब चरणों की दासी बनकर, सेवा करना है घर रह कर। नहीं नहीं कुछ भी कह डालो, मेरी भी कुछ आज्ञा पालो। प्राणनाथ आज्ञा अधिकारी, जान रही हूँ बन कर नारी। एक वरदान रखें धरोहर, कभी मांग लूंगी हे रघुवर। वह था तीवर उन पर छोरा, आगे अवधपुरी रथ मोरा। फिर आगे की कैकेयी ने प्रथम वरदान यहीं पर राजा दशरथ जी को सौंप दिया, कभी हम मांग लेंगे। तो एक वरदान तो यह हो गया, और दूसरा वरदान का चर्चा फिर राम जी भरतलाल जी से सुना रहे हैं, क्योंकि वनवास का यह कारण है। वह था तीवर उस पर छोरा, आगे अवधपुरी रथ मोरा। फिर आगे की सुनो कहानी, करो नहीं अपनी मनमानी। एक बार जब छिड़ी लड़ाई, देवराज की मति भर घबराई। दूसरी बार देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम छिड़ गया, तो आकाशवाणी हुई। तो यह दूसरी बात है, इसमें दूसरा फरमाना है,
एक बार जब छिड़ी लड़ाई, देवराज की मति घबराई। आकाशवाणी तभी सुनाई, अगर चाहते स्वयं भलाई। मदद मांग दशरथ से जाकर, जब वे युद्ध करेंगे आकर। मिले सफलता तुमको भारी, सुनो इंद्र यह राय हमारी। वायुदेव को तभी पठाए, विनती करते हाल सुनाए। गए पिताजी धर्म निभाते, उपकारी का हाथ बढ़ाते। देवासुर संग्राम भयंकर, विजय हेतु लहरे दल जाकर। इसी बीच रथ चलते चलते, उसका किल गिर गया छिटकते। देख कई हाथ लगाई, रथ गिरने से वहां बचाई। राजा लड़ते समझ न पाए, कैसे विधना जोग बनाए। देवासुर संग्राम में रथ से किल गिर गया, बस इसी की चर्चा अधिकतर कथावाचक कहते हैं। राजा लड़ते समझ न पाए, कैसे विधना जोग बनाए। किसी सोए मुनि को मम माता, बचपन में जब खेल बनाता। काली स्याही से मुख पोता, कहा उसे कितना तुम सोता। जगते मुनि हाथों को फेरा, ऐसा वदन किया तुम मेरा। क्रोध वेग को रोक न पाए, उसे डांटते साप सुनाए। तेरा मुख अपजस से भारे, जब तुम जाएगी ससुरारे। दुनिया के सब लोग हंसेंगे, नहीं एक भी भली कहेंगे। जब उठ आगे कदम बढ़ाए, उसने मुनि को छड़ी थमाए। आशीर्वाद दिए हर साथे, वही अभी फिर प्रेम बढ़ाते। जा बेटी करना उपकार, जग में रहते हृदय विचार। जिन हाथों से छड़ी थमाई, समय परे वह वज्र हो जाए। नहीं दर्द होगा उस पल में, रखो याद अपने जीवन में। यही सोच माँ हाथ लगाई, नहीं कष्ट कुछ भी वह पाई। समर जीत देखे जब मुड़ कर, बोले राजा मन चकरा कर। यह क्या देख रहा मैं सपना, बोली माता माँ ने कहना। समझ पिताजी हृदय लगाए, तुमने विजयी लाभ दिलाए। मुँह खोलो मांगो वरदान, क्या दे दूं रानी जगयान। नाथ इसे भी रखे धरोहर, कभी मांग लेंगे बर मोहर। यही सब कारण विधि बनाए, मुझको तुमसे अलग कराए। राम जी ने भरतलाल जी से कहा, यह 2 बार में हमारी माँ ने अपने पिताजी से 2 वरदान मांगे, और इन्हीं 2 वरदानों के कारण हमको यहाँ वन में आना पड़ा है। यही भरत निज मन समझाओ, माता का मत दोष लगाओ। इसमें माता का दोष लगाना उचित नहीं है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। जय जय श्री सीते। यह 2 वरदान की कथा मैंने आपको पाठ के रूप में सुनाया। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार